वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ईगल्स पर। और आज का विषय है इट का प्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में समझेंगे और सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों टाइप के सेंटेंसेस में भी समझेंगे कि अफर्मेटिव में किस टाइप से बनेंगे, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में। ये ट्रांसलेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इट का प्रयोग होगा कहाँ। अगर वाक्य में क्या हो, कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ हम इट का प्रयोग करेंगे और इट से शुरू करेंगे उस वाक्य को। तो क्या कह रहा है, इट लगाना लगभग वहाँ पर पक्का हो जाता है। अगर वाक्य के अंत में है तो इज लगाएंगे, था है तो बाज, और होगा है तो होगा, होगी, होंगे तो बिल भी लगाएंगे। ठीक है। जैसे समझते हैं इसका पहला सेंटेंस क्या है। आज बहुत गर्मी है। देखो वाक्य के अंत में है शब्द आया तो इज लगा दिया यहाँ पर, लेकिन क्योंकि इस वाले वाक्य में कहीं सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है तो इसमें इट लगा दिया। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ठीक है। दूसरा है आपका कल छुट्टी नहीं थी। अब देखो ये प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट था, ये पास्ट में है और ये निगेटिव में भी है। तो इट वॉज नॉट अ हॉलीडे स्टरडे। बीता हुआ कल है तो स्टरडे। ठीक है। अंतिम है क्या कल बादल होंगे। तो वाक्य क्या से शुरू हुआ है और यहाँ पर होंगे, होंगे है तो बिल भी लगाएंगे। और क्या है तो जब वाक्य क्या से शुरू करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, बिल। तो बिल इट बी क्लाउडी टुमारो, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये आपका क्या है, ये इस टाइप से सेंटेंस होते हैं जो इट से शुरू होते हैं। और कई एक हैं, धीरे धीरे समझेंगे। तो अफर्मेटिव में इसका मेन रूल क्या होता है, सबसे पहले इट लगाते हैं, फिर इज, बाज, बिल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट होता है ये जो ना, अ हॉलीडे स्टरडे, क्लाउडी टुमारो, वेरी हॉट टुडे, ये पूरा जो है ना वेरी हॉट टुडे यहाँ तक ये कॉम्प्लीमेंट है। निगेटिव में क्या करते हैं, इट, इज और बाज के बाद तो नॉट लगता ही है। बिल और बी के बीच में नॉट लगता है, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। इंटरोगेटिव में क्या होता है, शुरू में इज, बाज, बिल लगाते हैं, फिर इट, नॉट, बी। बी कब लगता है, बिल, नॉट, बी। ठीक है। इज, नॉट, वाज नॉट तो सिंपल लगता है, फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लगता है। ये सिंपल से मैंने रूल समझाए आपको, लेकिन अब हम समझेंगे मुख्य तरीके से कहाँ कहाँ हम इट का यूज करते हैं। देखिए, समय की पहचान करने के लिए, टाइम के लिए यूज होता है। जैसे अगर वाक्य में आया बजे हैं, समय हो गया है, देर हो गई है। उदाहरण के लिए जैसे 5 बजे हैं, इट इज़ 5 o'clock। इट से बनेगा क्योंकि हैं शब्द बाद में आया है। क्या कह रहा है, अभी 5 बजे हैं तो इट इज़ 5 o'clock नाउ। इसमें नाउ लग गया, इसमें केवल सिंपल है। फिर कहता है अभी देर नहीं हुई है। ये वाला वाक्य अभी देर नहीं हुई है तो इट इज़ नॉट लेट नाउ। अभी मतलब नाउ, है शब्द बाद में तो इसलिए इसमें इज लग रहा है। कहता है क्या पढ़ने का समय है, इज इट टाइम टू स्टडी। इस तरीके से भी हम वाक्य बनाते हैं, क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं इज, क्योंकि वाक्य के अंत में है शब्द आया है। फिर इधर देखिए, ये पास्ट वाले इधर हैं। कहता तब 5 बजे थे। इट वाज 5 o'clock देन। तब, अब है तो नाउ और तब है तो देन। कहता रात में देर नहीं हुई थी। इट वॉज नॉट लेट एट नाइट। ठीक है। किसी से बात हो रही तो वो बता रहा है कि रात में देर नहीं हुई थी। ऐसे वाक्यों को ऐसे बनाते हैं। क्या जाने का समय था, वॉज इट टाइम टू लीव। वॉज इट टाइम टू लीव। टू लीव मीन्स जाने का, कहीं जाने के लिए टू लीव लगाते हैं। अब ये देखिए फ्यूचर वाले, जल्द ही 5 बजे होंगे। इट विल बी 5 o'clock सून। सून मीन्स जल्द ही। ठीक है। तो देखो जहाँ पर होंगे, होगी लगाते हैं तो वहाँ पर बिल, नॉट बी, बिल भी लगाते हैं। ठीक है। कहता है कि आज रात देर नहीं होगी। इट विल नॉट बी लेट टू नाइट। आज रात के लगाते हैं टू नाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, वाक्य के शुरू में इट ही लगाते हैं, सिंपल और निगेटिव में। और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। कहता क्या घर जाने का समय होगा, बिल इट बी टाइम टू गो होम। क्या घर जाने का समय होगा, मतलब किसी से पूछ रहा है क्या घर जाने का समय होगा, तो इस तरीके से बनाएंगे, बिल इट बी टाइम टू गो होम। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने वॉच बना के समझाने की कोशिश की है। अगर ऐसा वाक्य आ जाए कि 12:15 बजा है, 12:15 बजा है, देखो तो जब 12 से प्लस में टाइम होगा ना, यहाँ पर 15 मिनट तक, 3 पे घड़ी सुई होगी मिनट वाली, 4 पे होगी, 5 पे होगी, 6 तो कैसे बनाएंगे, तो पास्ट लगाते हैं इसमें। इसमें क्या लगाएंगे, पास्ट। समय ज़्यादा हुआ है तो लगाते हैं पास्ट। इस चीज़ को समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट 12, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसको क्वार्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये 3 पे ना होकर के 9 पर अगर ये सुई हो मिनट वाली, तो कितना कम है, 15 मिनट कम है, तो कितना होगा, मान लीजिए ये घंटे वाली सुई 11 पर है तो हो जाएगा 11:45। तो 11:45 हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये 15 मिनट कम है ना अभी, तो कम वाले को पहले लाएंगे। इट विल बी अ क्वार्टर टू 12। कम है तो टू लगाते हैं और ज़्यादा है तो पास्ट लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी घंटे में कुछ मिनट ज़्यादा हुए हैं, जैसे 12:15 हुआ है, 20 मिनट हुआ है, 25 मिनट हुआ है, तो उसमें पास्ट लगाएंगे। अगर कम है तो
टू लगाएंगे। आप कहेंगे कि सर यहाँ लिखा तो 11:45 है, तो 45 तो ज़्यादा है। बात आपकी सही है, लेकिन हमें ये देखना है कि कम कितना है। 15 मिनट कम है ना 1 घंटा पूरा होने में, भाई 12 बजने में 15 मिनट कम है, तो कम जितना है उसको ज़्यादा हम फोकस करेंगे। 45 मिनट 45 मिनट्स कभी नहीं लगाएंगे। सीधा सीधा लगेगा 30 वाला। जैसे ये वाक्य है 12:30 बजा है, घड़ी 12:30 देखिए मिनट वाली 6 पर है, तो इसको सीधे लगाएंगे इट वाज 12:30। ठीक है, लेकिन अगर ये मिनट वाली सुई 1 मिनट बढ़ गई, 11:31 हुआ है, तो कैसे बनाएंगे? इट इज़ 29 मिनट्स टू 12 मीन्स टू से 12 बजने में 29 मिनट कम है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कम वाले को। किसको ध्यान रखना है? कम वाले को। कम किधर है? अगर यहाँ पर 29 मिनट है तो 29 मिनट कम है। 31 ज़्यादा हुआ वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा वालों को नहीं लगाएंगे, हम कम वालों को लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 11:45 हुआ है, तो हमने 45 मिनट्स थोड़ी ना लगाया, हमने कम कितना है 15 मिनट कम है किसी पूरे बजने में, पूरा मतलब 12 बजने में, तो यहाँ पर क्वार्टर लगाया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, अभी 12:30 बजा तो हाफ पास्ट हो जाएगा, लेकिन कहता 31 हुआ है, तो वहाँ पर 31 तो ठीक है, लेकिन कम कितना हुआ है भाई? 12 बजने में कम कितना है? 29 मिनट। तो 29 मिनट्स टू 12, ये वाक्य इस तरीके से बनते हैं। इस चीज़ को आप समझिए। अगर इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम कहीं पे आ रही है तो वो मुझे कमेंट करके सेंटेंस पूछ सकता है, मैं उसको वहाँ पर भी बता दूंगा। ज़्यादा बजा होगा तो पास्ट लगाएंगे, कम होगा तो उसमें टू लगाते हैं। ये कम कैसे करेंगे क्लियर कि देखो भाई, पूरा मिनट कितना होता है 60, 30 मिनट है, 30 मिनट तक है तो उसमें पास्ट लगाएंगे। लेकिन जैसे 31, 32, 33 होगा तो 33 मिनट नहीं लगाएंगे, उसमें देखेंगे कि मिनट कम कितने हैं। 33 हो गया तो इसका मतलब 27 मिनट कम है, तो 27 मिनट वहाँ पर लगाएंगे हम। इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, मौसम की पहचान करने के लिए भी इट का प्रयोग करता है। जैसे गर्मी है, ठंड है, बारिश हो रही है, मौसम खराब है, ऐसे वाक्यों के लिए भी हम इट को ही शुरू में लाते हैं। आज बहुत गर्मी है, जैसे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, क्योंकि है शब्द आया तो इसमें इज लग गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी वही चीज़ है, आज बहुत गर्मी है, तो वो तो सेम चीज़ है। कहता आज ठंड नहीं है, इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे, कोल्ड मीन्स ठंड होती है। कहता क्या अभी बारिश हो रही है? अभी वाक्य क्या से शुरू हुआ? वाक्य में है, बाद में है, तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज। तो क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना हमेशा। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी कभी नहीं लगती, किसी भी सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें है इज, इट रेनिंग नाउ, अभी मीन्स होता है नाउ, तो इज इट रेनिंग नाउ, क्या अभी बारिश हो रही है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाक्य आपका, क्वेश्चन मार्क दोनों में लगेगा। इसके बाद में क्या है? कल ठंड थी, पास्ट में, तो इट वाज कोल्ड स्टरडे, क्योंकि कल बीता हुआ है तो स्टरडे लग गया, और थी है तो इसमें बाद लग गया। तब बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग देन, तब बारिश नहीं हो रही थी, तब है तो देन लगाएंगे। यहाँ पर निगेटिव है तो वॉज नॉट लग गया, सिंपल सी चीज़ है। फिर क्या क्या पिछले हफ्ते गर्मी थी? पिछले हफ्ते वॉज इट हॉट लास्ट वीक, गर्मी के लिए हॉट लगाते हैं, और पिछले हफ्ते मीन्स लास्ट वीक, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, ये वाक्य पास्ट वाले हुए। ये वाक्य यहाँ पर फ्यूचर वाले देखिए, कल गर्मी होगी, इट विल बी हॉट टुमारो, क्योंकि आने वाला कल है तो टुमारो लगाते हैं, और बीता हुआ है तो स्टरडे। नेक्स्ट है आज बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी। फिर क्या है? क्या रात में ठंड होगी? विल इट बी कोल्ड एट नाइट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव। देखो साथ ही साथ हम तीनों पढ़ रहे हैं, ये हो गया अफर्मेटिव, ये निगेटिव, ये इंटेरोगेटिव। इसमें भी ये अफर्मेटिव, ये निगेटिव, ये इंटेरोगेटिव, यहाँ भी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव, एक साथ में तीनों पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कर्तव्य जिम्मेदारी, अगर किसी वाक्य में कर्तव्य जिम्मेदारी का बोध हो तो वो भी इट से ही वाक्य बनेगा। जैसे कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, फर्ज है। उदाहरण के लिए, तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है, तो इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य, इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प यू। तेज़ गाड़ी चलाना खतरनाक है, इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव फास्ट। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं इस वाक्य में हमको दिख रहा है, तो इसलिए इट से शुरू किया गया है। पढ़ने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू स्टडी, पढ़ने का समय हो गया है। इस प्रश्न को हल करना कठिन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस टाइप के वाक्यों को भी हम ऐसे बनाते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कठिन है। नियमों का पालन करना आवश्यक है, इट इज़ इसेंशियल टू फॉलो द रूल्स। अब देख लीजिए आप, कठिन है, आवश्यक है, अच्छा है, सही है, कुंजी है, ऐसे वाक्य अगर आ जाएँ तो भी हम इनको इट से बनाते हैं। जैसे दूसरों की मदद करना अच्छा है, इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स। गलती स्वीकार करना सही है, इट इज़ राइट टू एक्सेप्ट द मिस्टेक। मेहनत करना सफलता की कुंजी है, इट इज़ द की टू सक्सेस। सफलता की कुंजी है क्या? टू वर्क हार्ड, परिश्रम करना, इट इज़ द की टू सक्सेस टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो इस टाइप के वाक्यों को अगर बार बार समझेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएंगे। आगे देखिए, कहता है अगर मंथ और डेट आ जाए वाक्य में तो वो भी इट से शुरू होगा। जैसे अभी जनवरी है तो इट इज़ जनवरी नाउ, अभी दिसंबर नहीं है
इट इज़ नॉट डिसम्बर, और अभी है तो यहाँ पर लगा सकते हैं हम नाउ, ये नाउ लगेगा इसमें, ठीक है। क्या आज फरवरी है, इज इट फरवरी टुडे, क्वेश्चन मार्क लग गया क्योंकि इंटेरोगेटिव में। अगला है क्या आज फरवरी है, इट इज इट फरवरी टुडे, तो ये हो गया आपका। ये पास्ट वाले हैं, पिछले साल मार्च था, पिछले साल मार्च था, ऐसे डायरेक्ट रैंडमली है। इट वाज मार्च लास्ट ईयर, कोई बात हो रही होगी तो वो बता रहा होगा अपना कि पिछले साल मार्च था इस टाइम जो भी। इट वॉज नॉट माई बर्थ मंथ, भाई मेरा जन्म महीना नहीं था, बर्थ मंथ, तुम्हारा जन्म पिछले महीने में हुआ था क्या, तो कह रहा नहीं, इट वॉज नॉट माई बर्थ मंथ। वॉज इट अप्रैल देन, क्या तब अप्रैल था, तो इस टाइप से सेंटेंस बनेंगे। फिर देखिए फ्यूचर वाले, इट विल बी अगस्त नेक्स्ट मंथ, कहता अगले महीने अगस्त होगा। इट विल नॉट बी कोल्ड मंथ, भाई ठंड का महीना नहीं होगा। विल इट बी डिसम्बर सून, क्या जल्द ही दिसंबर होगा। डायरेक्ट सेंटेंस बनाए, क्वेश्चन मार्क देखिए इंटरोगेटिव में है। फिर कहता है इट विल बी माई बर्थ मंथ, भाई मेरा जन्म महीना होगा। विल इट बी अ हॉलीडे मंथ, क्या भाई छुट्टियों का महीना होगा। विल इट बी अ हॉलीडे मंथ, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव में, ये भी इंटरोगेटिव में है। तो ये इस टाइप के अगर महीने वाले आ जाएँ, डेट वाले आ जाएँ कि आज 15 जनवरी है तो इट इज़ 15 जनवरी टुडे, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं इट इज़। तो हम कैसे बनाएंगे, आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। आज रविवार नहीं है, इट इज़ नॉट संडे टुडे। क्या आज मंगलवार है, इज इट ट्यूसडे टुडे, क्वेश्चन मार्क। आज काम का दिन है, इट इज़ अ वर्किंग डे, ऐसे बात क्या जाते हैं, आज काम का दिन है तो इट इज़ अ वर्किंग डे। क्या आज छुट्टी है, इज इट अ हॉलीडे टुडे, देखो इस टाइप से भी। अब ये देखिए पास्ट वाले, कल सोमवार था, इट वाज मंडे स्टरडे। कल छुट्टी नहीं थी, इट वाज नॉट अ हॉलीडे। क्या कल रविवार था, वॉज इट संडे स्टरडे, बीता हुआ कल है तो स्टरडे। तो ये संडे इस टाइप से बनते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लगाते हैं जब बाकी क्या से शुरू होता है। अब ये फ्यूचर वाले देखिए, कल सोमवार होगा, इट विल बी मंडे टुमारो। कल छुट्टी नहीं होगी, इट विल नॉट बी अ हॉलीडे। क्या कल रविवार होगा, विल इट बी संडे टुमारो, आने वाला कल है तो टुमारो, बीता हुआ है तो स्टरडे। तो दिन वाले वाक्य भी इस टाइप से बनेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि हम तीनों सेंटेंस को साथ ही साथ लेके चल रहे हैं। कहता स्थिति हालात की पहचान के लिए, जैसे खतरनाक है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा अगर आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तेज़ गाड़ी चलाना खतरनाक है, इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव फास्ट, ठीक है। या और बात क्या जाए, दूसरों की सहायता करना सही है, इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स, हैं। गाली देना गलत है, इट इज़ बैड टू अब्यूज, ठीक है। फ्लैटरी करना बुरा है, हैं, इट इज़ बैड टू फ्लैटरी, फ्लैटरी में चापलूसी करना। दूरी की पहचान करने के लिए भी, जैसे दूर है, पास है, किलोमीटर है, यहाँ से स्कूल दूर है, इट इज़ फार फ्रॉम द स्कूल, इट से शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर वाक्य में करना, आसान, कठिन, जरूरी आ जाए ऐसे शब्द, जैसे आसान है, कठिन है, जरूरी है, संभव है, असंभव है। अंग्रेजी सीखना आसान है, इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। माता पिता का सम्मान करना जरूरी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। सच बोलना जरूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। चांद पर जाना संभव है, इट इज़ पॉसिबल टू गो टू द मून, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इट से ही शुरू करते हैं, इस चीज़ को आप समझिए। तो ये थे आपके इट के यूज। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसको एक दो बार अगर समझ लेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़रूर जो भी आएंगे एग्ज़ाम में वो फंस जाएंगे। तो इसको समझ लीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।